झारखंड में इन दिनों हर तरफ त्योहारों की उमंग है। रविवार को पूरे प्रदेश में हिंदू नववर्ष के साथ चैतीय नवरात्र की शुरुआत हुई। सोमवार को मुस्लिम भाई ईद मनाएंगे। मंगलवार को आदिवासी समाज प्राकृतिक पर्व सरहुल मनाएगा। 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। त्योहार को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के रंग में रंगा पूरा झारखंड। पूरे सप्ताह राज्य में त्योहारों की धूम। हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र, ईद की धूम, सरहुल, चैती छठ, राम नवमी की रौनक। रविवार से झारखंड फेस्टिव मूड में आ गया है। पूरे सप्ताह त्योहार ही त्योहार हैं। रविवार से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। सुबह से ही जगह जगह प्रभात फेरी निकाली गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हाथ में भगवा पताका लेकर जुलूस निकाला। एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई। कलश स्थापना के साथ ही मां की पूजा अर्चना की गई। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में मां के भक्तों का तांता लगा रहा। हर तरफ मां के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस बार नवरात्र 8 दिनों का ही है। इधर रविवार की शाम ईद का चांद दिखा। सोमवार को मुस्लिम भाई ईद मनाएंगे। ईद को लेकर बाजार गुलजार है। बाजार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोमवार को मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। बात करें लोक आस्था का महापर्व चैती छठ मंगलवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार को नहाए खाए है। बुधवार को खरना होगा तो वहीं 3 अप्रैल को छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। बात करें 4 अप्रैल की तो छठ व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं मंगलवार का दिन भी अपने आप में खास है, क्योंकि मंगलवार को सरहुल महापर्व मनाया जाएगा। राजधानी रांची के साथ ही पूरा झारखंड सरना झंडों से पता हुआ है। सरहुल पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। सरहुल के दिन विभिन्न अखाड़ा और सरना समितियों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे नाचते गाते और झूमते नजर आते हैं। राम नवमी पूजा का आयोजन 6 अप्रैल को राजधानी रांची के साथ ही पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। राम नवमी को लेकर रांची के अलग अलग धार्मिक संगठन और अखाड़ों की ओर से तैयारियां जोरों पर है। राजधानी रांची अभी से ही राममय हो गई है। रांची के सभी गली मोहल्ले महावीरी झंडों से पट गए हैं। पूरा झारखंड त्योहारों की उमंग में डूबा है। त्योहार के उमंग में कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। एक बार आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए त्योहारों की रौनक नजर आ रही है। एक साथ ही तमाम पर्व तमाम समाज को एक साथ जोड़ते हुए, और इसकी रौनक बाजारों से लेकर घरों तक। देखिए, निश्चित तौर पे इस बार का जो पर्व है वो काफी खास सभी धर्म के लोगों के लिए, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें। जहां मुसलमान का कल ईद मनाया जाएगा, वहीं अब जो है नवरात्र आज से शुरू हो गया है। इसके बाद चैती छठ है, उसके बाद रामनवमी महापर्व है। तो लगातार और साथ साथ सरहुल भी गए। तो ये आप समझे कि ये
ये जो सप्ताह है वो निश्चित तौर पे आध्यात्मिक सप्ताह के रूप में होगा। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये मनोकामना मंदिर है, जहां नवरात्रा का पहला दिन है, आरती हो रहा है। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आरती की जो प्रक्रिया यहाँ चल रहा है, माँ के का आराधना और माँ के आराधना के साथ लोग यहाँ पर मंदिर में जुटे हुए हैं, आराधना कर रहे हैं, साथ साथ आरती है, क्योंकि माँ के आज प्रथम रूप का पूजा हुआ है और उसके बाद कल द्वितीय रूप का पूजा होगा और उसके साथ ही पूरा शहर भक्तिमय हो चुका है। चारों तरफ देखेंगे मंदिरों में लोग अपने अपने घरों में भी माँ की आराधना कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ कहे तो कल जो है अहले सुबह ईद मनाया जाएगा, जब मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ईद मनाएंगे और उसके बाद अगर कहें तो सीधे तौर पे जो चैती छठ होता है, चैती छठ की तैयारी में लोग जुट जाएंगे। वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार देखिए लोग जहां तहां बैठे गए और अपना आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आज माँ के प्रथम रूप का पूजा हो रहा है और प्रथम रूप के पूजा के साथ जो लोगों का भीड़ है वो मंदिरों की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि अहले सुबह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले अहले सुबह जो है लोग नदी से जल लेकर मंदिर पहुंचे और उसके बाद माँ के प्रथम रूप की पूजा आज से शुरू हो गया। हालांकि 9 रूपों का पूजा होगा, लेकिन इस बार 8 दिन में ही 9 रूप का पूजा होना है। वही दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का ईद मनाना है और ईद में और रामनवमी को लेकर जो एक विसर्जन का जुलूस निकलता है। मनोज, आगे प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की है, इस पर आप जानकारी दीजिएगा, लेकिन मैं आपके पीछे माँ की आराधना से जुड़ी आरती सुन पा रही हूँ। एक बार हमारे दर्शकों को भी ये सौभाग्य दीजिए कि वहां मनोकामना मंदिर में इस वक्त आरती चल रही है, एक बार हमारे दर्शक घर बैठे भी दर्शन कर सके। निश्चित तौर पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए कि आरती का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, हालांकि काफी लंबे समय से चल रहा है और अभी काफी लंबे समय तक चलेगा। एक बार माँ का रूप का हम दर्शन कराने का प्रयास करेंगे कि अपने जो दर्शक है वो माँ के रूप का दर्शन एक बार कर लें और उसके बाद जो आरती की प्रक्रिया है वो चल रहा है। लोग एक बार यहाँ हालांकि अंदर जा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि माँ के रूप का दर्शन अपने दर्शकों को करा सके। तो जो आरती की प्रक्रिया है, माँ की आरती यहाँ किया जा रहा है, लगभग आधे घंटे तक ये आरती चलेगा और उसके बाद तब जो है लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन पूजा अर्चना का जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लोग कैसे भक्ति में रमे हुए हैं, क्योंकि माँ की आराधना और माँ की आराधना में पूरा जमशेदपुर लौह नगरी ही नहीं, हम यूं तो कहें कि पूरी दुनिया जो है वो लीन है, क्योंकि आज माँ के प्रथम रूप का पूजा होना है। आरती का ये दृश्य देखिए, हाथ में दीपक लिए हुए सीधे हुए माँ की तरफ लोग आह्वान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। जो लोग जैसे जहां हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी लोग जो है कि वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे ये समय जो होता है वो अपने आप में एक अलौकिक समय होता है। इसका इंतजार लोगों को रहता है कि जो पूजा करने वाले लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि कम से कम माँ की आराधना शुरू हो तो कम से कम ये मौका हमें मिले। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग जहां जगह मिला वही लोग बैठे हैं और वही से माँ की आराधना। एक लंबा सा शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि मनोकामना मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन मंदिर में ये जो भीड़ है वो भीड़ ये बता रहा है कि लोगों के अंदर उत्साह, उमंग और साथ साथ जो कलश बैठा है वो हम आपको अपने दर्शकों को दिखा दे कि ये देखिए यही वो कलश है कि लोग कलश बैठाए गए और इसी कलश की आराधना जो है वो चल रही है लंबे समय से। यहाँ भगवान राम भी हैं, माता सीता भी है, लक्ष्मण भी है, बजरंग बली है, लेकिन उससे पहले माँ की आराधना, माँ का एक भव्य रूप का फोटो और साथ साथ यहाँ पर नारियल कलश। जो लोग जो मन के मांगे हैं वो लोग जो लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में पूजा नहीं कर पाए तो वो मंदिर में सीधे तौर पे ये कलश बैठाए हैं और कलश अपना अपना सब लोगों के कलश पे अपना अपना एक अंक लिखा हुआ है। उस अंक से लोग समझते हैं कि ये मेरा कलश है और इस कलश 9 दिनों तक रहेगा। कोई मिट्टी का कलश है तो कोई तांबे के जो लोटा है वो तांबे के बर्तन का उपयोग किया गया है। अपने शक्ति के अनुसार कोई घड़ा का उपयोग किया है, बड़ा सुंदर घड़ा देखने को मिल रहा है कि बड़ा सुंदर घड़ा है और उसके ऊपर नारियल रखा हुआ। तो निश्चित तौर पे ये जो समय होता है ये काफी एक अलौकिक समय है। लोगों के अंदर एक उत्साह और उमंग का जो समय होता है लोग पूजा अर्चना में लीन है। ये 9 दिनों तक लोग ऐसे ही पूजा करते रहेंगे। मंदिर हो, घर हो,
या आसपास के जो जगह है, हर जगह एक बार और हम बाहर का तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देख लीजिए कि लोगों के अंदर एक उमंग और वाकई जो एक आस्था है, क्योंकि इस बार तो ये अभी नवरात्रा है, चैती छठ है, रामनवमी है, भगवान राम और रंगबली को लेकर जो अंदर में लोगों का एक उत्साह उमंग होता है रामनवमी को लेकर, वो यहाँ पर देखा जाएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जमशेदपुर में 360 रामनवमी बिल्कुल का मनोज, आगे भी आप ये निकाला तस्वीरें दिखाइएगा, अलौकिक तस्वीरें हैं मनोकामना मंदिर के बारे में, और भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक देंगे। और जिस तरह से यहाँ सुंदर आरती हो रही है, इसमें वापस हम जुड़ेंगे। चलिए वापस से जमशेदपुर लिए चलते हैं। संवाददाता मनोज लगातार वहां पर मनोकामना मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज, अलौकिक तस्वीरें हैं, आरती को हम सुन पा रहे हैं, भक्त वहां मंत्रमुग्ध नजर आ पा रहे हैं। मनोज, देखते बन रहा है। एक बार और हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि देख लीजिए आरती और आरती को लेकर जो अंदर लोगों को एक उत्साह और उमंग है, वाकई वो देखते बन रहा है। क्योंकि आरती लगभग हम कह रहे थे कि आधे घंटे चलेगा, लेकिन आरती आधे घंटे चले, लेकिन लोगों के अंदर जो एक मतलब आस्था है कि माँ के प्रति, वो यहाँ पर दिख रहा है। हमारे साथ कुछ भक्त है, हम कुछ भक्त से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी नवरात्रि का माँ का पहला दिन है, रामनवमी भी है, ईद भी है और फागुन भी है। लोगों के अंदर एक आज देखिए, आज नवरात्रा का आज हम लोग का पहला दिन है। आज बहुत ही उत्साह पूर्वक हम लोग आज मंदिर में देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे होंगे। जमशेदपुर में लमसम जितना भी मंदिर है, सभी जगह आज बहुत सारा भीड़ है। और हम लोग नवरात्रा बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। आज पहला दिन हम लोग मना रहे हैं। हमारे मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हुए, ये कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। कोषाध्यक्ष जी, मंदिर में आज भीड़ देख रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह बहुत है इस पर्व को लेकर, क्योंकि नवरात्र का आज पहला दिन है। भक्तों का यहाँ भीड़ हर साल होती है और भक्तों को मनोकामना पूरा होने के कारण भक्तों का भीड़ हर दिन बढ़ रही है। भक्तों जो मांग रहे हैं उनको माता रानी पूरा कर रही है और कमेटी माता रानी से मनाती है कि जो भी भक्त है उनकी मनोकामना पूरी बिल्कुल हो। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। एक बार बोकारो का रुख कर लेते हैं, संवाददाता वहां से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, एक साथ ये तमाम त्योहार, तमाम धर्मों को एक कह सकते हैं धागा में पिरोए, एक के बाद एक ये पर्व का आगमन और लोगों में उत्साह आज के बाद चरम पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम कह सकते हैं विभिन्न समुदायों को लोगों के लिए यह पर्व का हम कह सकते हैं पूरा महीना है, त्योहार है, और विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा यह पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी भी कर ली है। और जिस तरह से लगातार मैराथन बैठक हुई है, डीसी, एसपी, थानेदार, डीएसपी, सीओ, वीडियो के साथ बैठक हुई है, साथ साथ शांति समिति की भी बैठक हुई है और कई मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो इलाके हैं, वहां पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। और जो हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में सादे लिबास में पुलिस भी घूमेंगे और साफ तौर से यह निर्देश दिया गया है कि किसी तरह के भ्रामक जो मैसेज है उस पर ध्यान न दे। पुलिस 100 नंबर पे आप डायल करें और ऐसे हम कह सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पर पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरह इस पर्व को कोई भी खंडित न कर सके। और हम अगर बाजार की बात करें तो बाजार में पूरा रौनक है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम कह सकते हैं जैसे आज ईद का चांद दिखा है तो कल लोग ईद मनाएंगे, उसके बाद सरहुल मनाएंगे, उसके बाद हिंदू नववर्ष मना ही रहे हैं लोग, और हम कह सकते हैं फिर चैती छठ है, चैती नवरात्रा है। तो ये जो सभी समाज के लोग हैं, जो सभी समुदाय के लोग हैं, सभी एक दूसरे के पर्व में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग जाते हैं आपसी भाईचारे का, प्रेम का संदेश देने का भी इस तरह के जो पर्व आते हैं विभिन्न समुदाय के लोगों का, ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। हिंदू मुस्लिम के घर में ईद के सेवैया खाने जाते हैं, नवरात्र में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, छठ में प्रसाद खाने के लिए जाते हैं, सरहुल में लोगों के यहाँ जाते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भाईचारे का यह पर्व है, अच्छे से लोग मनाते हैं और इसको लेकर खासा तैयारी भी की गई है। लोग तो करते ही हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी तरह से डटी हुई है। जी
बिल्कुल सुरेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ रौनक इस वक्त बाजारों में देखने को मिल रही है। और एक से बढ़कर एक यहाँ अगर बाजार की रौनक की बात करें तो पर्व त्योहार को देखकर मिलने को लोग भी अब एक दूसरे के घर जरूर पहुंचेंगे। वापस से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जमशेदपुर से संवाददाता मनोज लगातार वहां से बने हुए हैं। मनोज, मंदिर की पौराणिक कथाओं के बारे में आप जानकारी जरूर दे पा रहे थे कि आज जिस तरह से मान्यता है इस मंदिर को लेकर, यही कारण है कि हर वर्ष इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। देखिए, निश्चित तौर पे मनोकामना मंदिर का ये मान्यता है कि जो लोग यहाँ पूजा करते हैं या मन्नतें मांगते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि दूर दूर से जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर से सटे हुए पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग तो यहाँ रहते ही हैं। ये 3-4 स्टेट और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं और निश्चित तौर पर अगर यहाँ जो मन्नतें मांगे उन्हीं का मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ। जो माँ दुर्गा का जो रूप है वो मनोकामना माँ का ये मंदिर है, मनोकामना माँ का रूप है। तो ये सीधे तौर पे ये लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ भी आप मांगे सच्चे मन से तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोगों का आस्था, विश्वास और भरोसा बढ़ता जा रहा है और ये भीड़ जो है और बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी आरती का समय है और आरती के समय के साथ इसके बाद देखेंगे अमूमन दूसरे दिन भी पहले सुबह और शाम यानी 2 समय जब आरती होता है तो लोगों के ऐसे ही भीड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि 365 दिन जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर में नवरात्रा का ही रूप चल रहा है। माँ विराजमान है, माँ के रूप का पूजा किया जा रहा है। यही वो मंदिर है प्रत्येक दिन 9 माँ के 9 रूपों का पूजा किया जाता है ताकि लोग जो है यहाँ पर अगर पहुंचे तो 9 रूप का पूजन करें और जो विधि विधान से किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कथा होता है वो दुर्गा सप्तशती का कथा जो है वो प्रत्येक दिन 9 रूप का किया जाता है और 9 पाठ, यूँ कहे कि सारे के सारे पाठ यहाँ पर प्रतिदिन पढ़ा जाता है। और यही कारण है कि लोगों के अंदर विश्वास है और लोगों को जब जो मन्नतें मांगते हैं उन्हीं का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी पुष्पांजलि का वक्त है, अभी थोड़ी देर में पुष्पांजलि होगा और पुष्पांजलि के साथ लोग जो है यहाँ से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन अभी पुष्पांजलि के बाद थोड़ा और लोग यहाँ आराम करेंगे। यहाँ इस मंदिर का ये भी मानता है कि पूजा के बाद लोग यहाँ बैठेंगे और उसके बाद तब लोग मन्नतें मांगते हैं। एक बार हम नजारा अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर लेंगे। एक बार नजारा देखिए, अब पुष्पांजलि का वक्त हो गया है, अब धीरे धीरे पुष्पांजलि होगा। लोग अपने अपने हाथों में पुष्प लिए हुए हैं और मेरे पीछे मेरे साइड का ये दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और आज के दिन यानी जब माँ के प्रथम रूप का हम पूजा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आज पुष्पांजलि और प्रथम रूप के पूजा के साथ ही लोगों के अंदर जो एक आस्था, विश्वास और भरोसा है वो देखते बन रहा है। और तमाम जमशेदपुर के तमाम मंदिरों में देखेंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि चैती नवरात्र जो है वो अमूमन लोग अपने घर में नहीं करते थे पहले, लेकिन अब जो देखा गया है कि लोग अपने अपने घरों में भी माँ की आराधना शुरू कर चुके हैं, कलश बैठा चुके हैं। जैसे वो दुर्गा पूजा होता है ठीक उसी तरह और ये पूजा भी बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर एक विश्वास, भरोसा का चीज है और लोगों के अंदर माँ के प्रति जो एक आस्था है वो देखने को मिलता है। हम एक बार थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर का मंदिर का रूप हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि अगर वैष्णव देवी नहीं गए हैं तो एक बार माँ वैष्णव देवी के रूप का ये मंदिर बना है वो जरूर देख ले कि ये माँ का मंदिर है। और माँ के जैसे वैष्णव देवी में जो मंदिर है माँ के रूप का ठीक वही प्रारूप इस मंदिर का तैयार किया गया है। बड़े ही भव्य मंदिर, बड़े ही सुंदर मंदिर और ये अलौकिक दृश्य जो है वो निश्चित तौर पे मनोकामना मंदिर में लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आस्था है वो आस्था के कारण लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ आज का मामला नहीं है,
क्योंकि आज तो नवरात्रि शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी आप देखेंगे कि हर रोज यही होता है। पुष्पांजलि का जो वक्त है और अब पुष्पांजलि देने की जो प्रक्रिया है वो अब थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। लोग माँ की आराधना कर रहे हैं, आराधना के साथ ही लोग पुष्पांजलि देने लगेंगे। तो ये जब पुष्पांजलि का वक्त होता है तो लोग बड़े ही सादगी भाव से, बड़े ही शुद्ध मन से माँ को याद करते हैं। और वो ये दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग कैसे, छोटे बच्चे हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम सारे के सारे लोग लगे हुए हैं कि कम से कम माँ से जो मन्नतें मांगना है, माँ के दरबार में आए हैं, सुख समृद्धि और शांति मिले, और उसकी लोग कामना करते हुए इस मंदिर में अभी यहाँ है लोग कलश बैठा चुके हैं। और कलश के साथ साथ लोग 9 दिनों तक फलाहार करने वाले भी लोग हैं जो फल खाकर 9 दिनों तक इस आराधना में, माँ की आराधना में लगे रहेंगे। बड़े ही सात्विक और शुद्धता के साथ लोग पूजा करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। तो वो दृश्य जो है अपने दर्शकों को दिखाने, एक बार और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार और देखिए कि लोग के अंदर जो एक विश्वास, भरोसा और एक उमंग है वो जमशेदपुर लौहनगरी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि यही एक ऐसा शहर जहाँ सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं, लेकिन सभी पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहाँ एक तरफ माँ की आराधना शुरू हो गई है तो छठी मैया का इंतजार भी लोगों को है, क्योंकि जो चैती छठ है उसका खरना होगा, नहाय है, उसके बाद खरना होगा, उसके बाद सजिया अर्घ, उसके बाद उदयमान सूर्य को लोग अर्घ देंगे। तो जो पर्व है वो पर्व, तमाम पर्व, वो बड़े पर्व जैसे माँ की आराधना कहें और यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ईद पर्व, जो इबादत का एक महीना होता है, वो भी कल है और कल ईद लोग मनाएंगे। और साथ साथ रामनवमी पर्व, रामनवमी के बाद जो चैती छठ है वो लोग मनाएंगे। तो जिसको लेकर अंदर लोगों के अंदर एक भरोसा, विश्वास, उमंग और जिस पर्व का इंतजार लोगों को बरसों से रहता है वो अब देखने को मिल रहा है। एक बार, क्योंकि हम पहले भी कह चुके थे कि आरती का जो वक्त है यहाँ पर वो काफी लंबा समय तक आरती चलता है, लगभग 40 से 45 मिनट आरती चलता है। और उसके बाद तब लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद तब लोग आरती लेंगे और तब लोग बैठेंगे इस मंदिर में। और उसके बाद जिनको जो मांगना होगा वो माँ के दरबार में मांगेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। एक साथ ये तमाम पर्व जब हमें देखने को मिलते हैं तो ये तमाम रौनक जरूर नजर आती है। आप तस्वीरें दिखाइए मनोज वहां की वापस से, और मैं जानकारी अपने दर्शकों को तब तक साझा करूं कि किस तरह से वहां पर भीड़ जो है वो भक्तों में देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतार है और मनोकामना मंदिर की विशेषताओं पर अगर हम जिक्र करें तो यहाँ ऐसा मान्यता कि यहाँ जो भी भक्त अपने मनोकामना लेकर पहुंचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आज इस लंबी कतार में हाथ जोड़े मां के सामने शीश झुकाए खड़े हैं, मां के एकमात्र दर्शन और उनके आशीर्वाद के लिए। आप ये पूरे पावन महीना को समझिए तो किस तरह से आज से चैत्र नवरात्र की जब से शुरुआत हुई, यानी कि मां शैलपुत्री की आज आराधना हो रही है। और ऐसे में ये भी मान्यता कि मां शैलपुत्री शांति की प्रतीक मानी जाती हैं, और ऐसे में जीवन में अगर आप भी शांति चाहते हैं तो मां की आराधना जरूर करें। और इसी के साथ कल से दूसरे स्वरूप मां की आराधना होगी, और ऐसे 9 जो मां के स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूपों की आराधना। और कहते हैं मान्यताएं जो है मनोज वो हर मंदिर की अलग होती है, लेकिन आस्था, भक्ति की जब बात होती है तो वो तमाम भक्त वही लंबी कतार में और एक ही कतार में होते हैं ताकि मां उन तक वो आशीर्वाद पहुंचा सके। आपने वो तस्वीरें दिखाई थी मनोज जहां कलश स्थापना की गई है, और मैंने वो तस्वीरें जरूर देखी, हमारे दर्शकों ने वो तस्वीर जरूर देखा जहां एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में कलश जो है वहां स्थापित की गई है, जो ये जरूर दर्शाता है कि जमशेदपुर लौहनगरी की जब भी बातें होती हैं, मां की आराधना की बातें होती है तो मनोकामना मंदिर उनमें से एक, जहां लोगों का एक आस्था है, लोगों का आस्था से जुड़ाव है। शायद यही कारण जब 40 से 45 मिनट तक ये लंबी आरती चल रही है, इसके बावजूद भी लोग खड़े हैं वहां पर मनोज और आरती के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी भी बारी आए और वो भी मां के दर्शन कर सके। देखिए, निश्चित तौर पे यही तो एक खासियत है लोगों के अंदर, और इस मंदिर में पहुंचते हैं तो आप सीधे तौर पे
कि 40 मिनट हो 45 मिनट हो, लोग एक पांव पर खड़े रहते हैं और इंतजार करे रहते हैं। मां की आराधना में लोगों को समय का पता नहीं चलता है कि आखिर 40-45 मिनट गुजर कैसे गया। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो या वृद्ध हों, सारे के सारे लोग जो है वो सिर्फ मां की आराधना में लीन रखते हैं। तो 45 मिनट कैसे गुजरता है ये पता नहीं चलता। 1981 में ये मंदिर का निर्माण हुआ था और उसके बाद लेकर आज तक लगातार मंदिर में दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई और उसका मुख्य कारण है कि आस्था, विश्वास, भरोसा, और ये भरोसा विश्वास ही लोगों को एक तरफ खींच कर ले आया है। हालांकि यह नवरात्रा है, नवरात्रा में मां के प्रथम रूप के शैलपुत्री मां प्रथम रूप का पूजा हो चुका है, यानी हो रहा है। कल दूसरे रूप का पूजा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हर दिन ऐसे ही इस मंदिर में भीड़ ऐसे ही लगा रहेगा। और मनोज, आपने ठीक कहा, ना सिर्फ आज बल्कि हर दिन मां की आराधना के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर आराधना करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में मां के विशेष पूजा और अर्चना। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद भक्तों की ये सुंदर तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और वहां भक्तों की ये लंबी कतार ये जरूर दर्शाती है कि भक्तों की एक अपनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई चैत्र नवरात्र की, वो तमाम जानकारियां और विशेषताओं के बारे में पुख्ता तस्वीरें दिखाई है। अब हम आपको एक बार गिरिडीह लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता शांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, चांद मुबारक हो चुका है। कल जो है कह सकते हैं पूरे मुस्लिम समाज के भाई बहन अपने आपस में मिलकर ईद का ये महत्वपूर्ण त्योहार अपने लिए खास मनाएंगे। ऐसे में ईद बाजारों की भी जो रौनक है वो देखते बनती है और आप इस वक्त ईद बाजार में हैं, क्या कुछ रौनक वहां पर? चाबी तुम्हारे पास, चाबी। निश्चित तौर से देखिए सुष्मिता, चांद नजर आ गया है और कल ईद का त्योहार है। वो एक महीने का वक्त, वो इबादत का वक्त, जहां पर माह रमजान में लोगों ने रोजा रखा और अब 30 दिनों के रोजे के बाद वक्त आ चला है ईद मनाने का। और इसे लेकर आज आखिरी रात है, चांद रात भी इसे कहा जाता है। जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो अब आखिरी खरीदारी कर रहे हैं कल की तैयारी के लिए। ये देख सकते हैं, पहले देखिए सड़कों को जो है, इस वक्त हम शहर की सड़कों पर मौजूद हैं और पूरी सड़कों को जो है वो लाइट से सजाया गया है। हर और जहां देखेंगे वहां पर आपको अलग अलग तरीके की दुकानें मिलेंगी। इस तरीके से ये स्टेशन रोड का इलाका है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे सामग्री उपलब्ध है। और ईद या कोई भी त्योहार होता है तो उसमें बड़े छोटे सभी के लिए जगह रहती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जूते चप्पल की दुकान है, सेवइयों के लिए यहाँ पर सील के बाउल हैं। कैसा बाजार है इस बार? ये बाजार अभी ठीक है माशाल्लाह, और अभी भीड़ और बढ़ रही है। चांद रात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चांद रात है, देखिए इसको लोग चांद रात भी बोलते हैं। तो आज क्या क्या खरीदारी करने आए हैं? कपड़ा ले रहे हैं, जूता चप्पल। आज ही के दिन, अच्छा आज के लिए कितना उत्साह है कि कल ईद है? बढ़िया लग रहा है, चांद रात है। चांद रात है। तो देखिए सुष्मिता, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगी तो हर और बाजारों में आपको भीड़ नजर आएगी, रौनक नजर आएगी। और ये चांद रात है और ये चांद रात में कोई अपने लिए कपड़े ले रहा है, कोई बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, कोई जूते ले रहा है, कोई चप्पल ले रहा है। यानी कि हर दुकान में आपको भीड़ नजर आएगी। जहां भी हम अगर जाएंगे तो वहां पे सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे जो परिवार के सदस्यों को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर एक और दुकान में क्या क्या देख रहे हैं अंकल? अभी मैं चप्पल देख रहा हूँ। चप्पल देख रहे हैं? जी जी जी। तो ईद के लिए? ईद के लिए। अच्छा, यूं तो सालों भर खरीदारी होती है, लेकिन ईद का मौका चांद रात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, इसमें मतलब ईद में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए कि साल भर में एक बार त्योहार आता है ये ईद, और जो गरीब अमीर सबके लिए ये। क्या बच्चों के लिए क्या खरीदारी किया आप लोगों ने? बच्चों के लिए कपड़े लिए, चप्पल लिए, चूड़ी लिए, सब कुछ ले लिए। तो अब 30 दिनों के रोजा रखने के बाद जो वक्त है जब कल ईद मनाया जाएगा। जी जी। तो देखिए बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, चूड़ी लिए हैं, और भी सारे लोग यहाँ पर खड़े होंगे। आपने क्या लिया दीदी? हम चप्पल लेने आए थे। ईद का जो वक्त होता है, कई सारे जो मध्यम वर्ग परिवार है, एक बार सुष्मिता हम एक बार आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। हर और बाजार में आपको जाम सा नजारा मिलेगा। पुलिस के भी जवान लगे हुए हैं जो लगातार भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक अगर आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग सिर्फ खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं।
बाजार में निकले हुए हैं कि तो मतलब ऐसा माहौल जमा हुआ, खुशी का माहौल है। अपना नीरज भाई अपना शॉपिंग देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, ईद को लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं। टोटो में हो, लोग पैदल हो सड़कों पर या दुकानों में हो, आपको जहां तक नजरें जाएंगी सुष्मिता, और यही खासियत है भारत की, जहां पर गंगा जुमनी तहजीब जो है वो अपने स्तर से रहती है। ये मुख्य चौक का इलाका हम पहुंच चुके हैं। नो एंट्री इस सड़क पर लगाया गया है गिरिडीह पुलिस की ओर से। इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि बड़े वाहनों का प्रवेश जो है वो यहाँ पर नहीं हो सके, और यहाँ से लेकर नजरें जहाँ तक जाएंगी आपको वहाँ तक ईद क्या 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 खरीदारी किया आप लोगों ने? सारा खरीदारी के लिए आज सिर्फ बचा हुआ था शूज वगैरह और बस चप्पल वगैरह वही सब लेना था आखिरी, लच्छा वगैरह। रोजा रखा था आपने? जी माशाल्लाह सब रोजा रखे थे। जी माशाल्लाह। कल अब ईद मनाई जाएगी, बहुत खुशी से ईद मनाई जाएगी। अच्छा, अपनों से ज्यादा त्योहार महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, परिवार के लिए? जी सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों और परिवार के लिए। लोग एक दूसरे को यहाँ पे बधाई भी दे रहे हैं। और इसी तरीके से सुष्मिता, ये बाजार के अंदर हम दाखिल जिस कदर होंगे और दूसरी ओर जो दुकानें लगी हुई हैं, जिस तरीके से एक मेले का रूप पूरे शहर को दिया गया है, सड़कों पर चारों ओर आपको दुकानें नजर आएंगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है वो चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं। ईद का बाजार है, यानी कि छोटे। कैसी बिक्री हो रही है, लोग खरीद रहे हैं? बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है, अच्छी खरीद रही है। कितने कितने दामों के लिए रखा है आपने? 50 रुपया एक दाम का, 50 रुपया। तो ये छोटे बच्चे के लिए, देखिए ये बच्ची है छोटी, और इनके लिए इनके माँ ने जो है वो ईद के लिए करता है। क्या नाम है? अलीना नवाज। अलीना। बच्चों को साथ में लेकर खरीदारी कर रहे हैं? जी बाकी सारी खरीदारी हो गई? सारी चीज हो गई है। सारी चीजें? हाँ। तो देखिए सारी चीजें हो गई हैं, पूरा परिवार आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये ईद का बाजार है सुष्मिता, और यहाँ पे आपको पूरा परिवार यहाँ पे नजर आएगा। और जहां तक हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुष्मिता, देखिए जहां तक नजरें आपको देखने को मिलेंगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, चांद रात के लिए और अपनों के लिए। और इस खरीदारी में अगर आप देखेंगे तो इस बार गिरिडीह पुलिस ने ये चाक चौबंद व्यवस्था की है, शानदार और तगड़ी। खुद गिरिडीह के पुलिस कप्तान जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिरिडीह के उपायुक्त हैं नमन प्रियस लकड़ा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक ना हो। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की भी गाड़ियां मौजूद हैं, जो अर्ध सैनिक बल हैं उन्हें भी लगाया गया है, सुरक्षा में मुस्तैद किया गया है। और ये लाइन मस्जिद का इलाका है, इस चौक पे हम यहाँ पे जी बिल्कुल श्रीकांत जी। और ठीक इस चौक से देखिए किस तरीके से पूरी सड़कों को सजाया गया है, सड़कों को संवारा गया है। और इसी तरीके से चाहे वो बड़ी दुकानें हों या छोटी दुकानें आप हों, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ, ये हम जरूर समझ पा रहे हैं सड़कों की रौनक हो या फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और या फिर बाजार में रौनक की बात करें, स्थानीय लोगों में भी गजब का उत्साह कि वो लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और अगर ऐसे में बात करें आप श्रीकांत, तो अलग अलग दुकानों पर अलग अलग भीड़ है, रौनक जरूर नजर आ पा रही है। आप एक बार वापस से वो तस्वीरें दिखाइए कि लोग किस तरह से जमकर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आज आखिरी मौका, कल वापस से ईद होगा और इसके बाद इस बाजार के लिए लोगों को 1 साल तक के लंबे इंतजार करने होंगे। लेकिन निश्चित तौर से आज आखिरी खरीदारी है, चांद रात है, लेकिन इसके साथ ही साथ पुलिस की जो व्यवस्था है वो तगड़ी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। खुद जो बैठे हुए हैं डीएसपी हैं हमारे साथ में नीरज कुमार सिंह, एक बार उनसे सुरक्षा के मद्देनजर हम जान लेते हैं। सर, आप खुद बाजार में मौजूद हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है, क्या तैयारी है? शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग बाजार मनाए, चांद रात है। आज चांद रात है जैसा कि आपने बताया ही। आज देर रात्रि तक बाजार में भीड़ रहने की संभावना है, तो हम लोगों की तैयारी है कि लगभग पूरी रात कम से कम 12-1 बजे तक फोर्स मुस्तैद रहे ताकि कोई तरह का अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो। सभी जो
अराजक तत्व हैं वो सब पुलिस को देख करके अपना दूर रहे, और भीड़ को भी हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के मदद से। अभी तक तो स्थिति बहुत अच्छा नियंत्रण में है और उम्मीद करते हैं कि कल भी शांति और सद्भावपूर्ण वातावरण में पूरा नमाज अदायगी हो जाएगी। क्या कहेंगे सर, आप लोग लगातार तैनात हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां भी तैनात है। केंद्रीय सुरक्षा बल, हम लोगों का काम है कि जो त्यौहार है, ईद है, सहरुल है, शांतिपूर्वक माहौल बना रहे, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं, और यही हम लोगों की कामना है। लोगों से अपील भी है कि प्रशासन का पूरा सहयोग है, हम लोग उन्हीं के लिए हैं, और शांति बनाए रखें और अपने त्योहार का आनंद लें। बिल्कुल ऐसा ही कहा श्रीकांत उन्होंने कि जिस तरह से अगर ये तमाम त्योहार एक साथ नजर आते हैं तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है कि इन तमाम त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। श्रीकांत, आपकी तस्वीरें लगातार दिखाई हमारे दर्शकों को। एक बार राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं वापस से, जहां हमारे साथ संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल, देखिए एक साथ ही तमाम त्योहार और बाजार की जो रौनक है वो हम देख पाए, ईद बाजार की रौनक हमने देखा, इससे पहले हमने दिखाया जमशेदपुर से कि चैत्र नवरात्र में मंदिरों में किस तरह से भीड़ है। सरहुल की बात कर ले या फिर रामनवमी की बात कर ले, इन दो पर्वों का जिक्र जब भी होता है तो राजधानी रांची का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि यहां ये दोनों ही पर्व ऐतिहासिक तौर पर। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए प्रकृति के मैसेज को समझना होगा, नेचर के मैसेज को समझना होगा। सरहुल, रामनवमी और ईद जैसा त्योहार, इन तीनों का यह संगम बताता है कि इंसानियत सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का है। इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे पीछे जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये रामनवमी के मौके पर महावीरी झंडा भी दुकानों में, बाजारों में, मंदिर में सजाते हैं, और ईद के मौके पर अपने मुसलमान भाइयों के लिए सेवैयां भी बांटते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार ईद मुबारक बोल दीजिए जोर से। ईद मुबारक। एक बार फिर से जोर से ईद मुबारक। देखिए चांद नजर आने के बाद ईद मुबारक और सरहुल, जय सरना, जय सरना, जय सरहुल, जय जय झारखंड, जोहार झारखंड, और इन सब के बीच जय श्री राम। ये संगम है, ये संगम है। नेचर ने मैसेज दिया है कि कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सरना हो, कोई सिख हो, तमाम लोग जब शरीर के अंदर की रक्त की प्रवाह हम देखेंगे, सबका खून एक है। एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से चांद नजर आ गया आज हमारे साथ। आपका क्या शुभ नाम है? राजेश कुमार पांडे। ये पंडित राजेश कुमार पांडे जी हैं। वैसा ही उत्साह सरहुल के मौके पर, वैसा ही उत्साह ईद के मौके पर, वैसा ही उत्साह रामनवमी के मौके पर। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी, ये मैसेज प्रकृति का, सरहुल, ईद, रामनवमी एक के पीछे एक, और चैती छठ की शुरुआत भी हम लोगों की भाग है कि इस सब महापर्व में हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब भगवान से यही विनती करता है कि सबका मनोकामना पूरा हो। चलिए, भगवान से यही कामना है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मेरा तो यही कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। सब भाई। ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए, ताली बजा दीजिए। यही मैसेज है। चैती छठ की भी शुरुआत हो रही है, रामनवमी भी है, आज चांद दिख गया, सरहुल भी है एक दिन बाद से। सर, क्या मैसेज नेचर देना चाह रहा है? बोलना चाहूंगा, बस मेरा ये अनुरोध है कि आज ईद, कल ईद होगी, कल ईद मनाएंगे खुशी से, आप खुशी से ईद बनाएं, उसके बाद सरहुल बनेगा, सरहुल खुशी से मनेगा। हमको रामनवमी मनानी, और हमें रामनवमी मनानी है, हम भी खुशी से मनाएंगे। मैं मुस्लिम भाइयों से यही कहूँगा कि आप इस पर्व को अपना पर्व समझकर, इस जुलूस को अपना समझकर आप इसको सहयोग करें। ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि ईद में हम आपको बधाई देते हैं, रामनवमी में आप हमको बधाई दीजिए, सरहुल में हम आपको बधाई देते हैं, रामनवमी, चैती छठ में आप हमको बधाई दीजिए। सर, क्या मैसेज है?
ये प्रकृति बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि इस वर्ष रामनवमी, सरहुल और ईद, चैती छठ, उसके साथ साथ चैती छठ मैया का भी पर्व है। हम लोग वाल्मीकि समिति महावीर मंडल की ओर से सभी पर्व को मानने वाले भाइयों से एक बार दिखा दिए भाई, सीनियर कैमरा पर्सन दिखा देंगे महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो रामायण की रचना भी नहीं होती। ये सबसे पहले, तुलसीदास के पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और ये कहा जाता है सुष्मिता कि जीवन में जितनी कठिनाइयां है, यदि उनका समाधान आपको खोजना है तो रामायण में मिल जाता है। क्या कहना चाहते अपनी बात? महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की जय श्री राम, जय सरहो, जय सरहू, जय झारखंड, ईद मुबारक, ईद मुबारक, चांद भी मुबारक। क्या अपनी बात? देखिए, इस मुबारक मौके पर सभी संप्रदाय के लोग ईद को भी अच्छे से मनाएंगे। बहुत बधाई। और धार्मिक उल्लास के साथ हम लोग महावीर मंडल की ओर से जो ना रामनवमी का पर्व भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रांची में ऐतिहासिक रूप से मनाते हैं और मनाएंगे। दूसरी बात, चैती छठ भी हम लोग का बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। और प्रकृति के पर्व सरहुल को भी हम लोग, प्रकृति पर्व सरहुल को भी हम लोग धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। बहुत बधाई। आप भी आइए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? आइए सभी को आइए। अच्छा, आप बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बधाई देते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जय हो, जय हो, जय श्री राम, ईद मुबारक सभी मुसलमान भाइयों को। यही खासियत है सुष्मिता। आपका नाम? मैं कमल कुमार। कमल कुमार जी, महर्षि वाल्मीकि जय हो, जय श्री राम, लेकिन ईद मुबारक कहना नहीं भूल दे। तमाम मुस्लिम भाइयों को न्यूज़ 11 ईद की बधाई दे रहा है। और पुलिस प्रशासन का काम बेशक बढ़ जाता है ऐसे मौके पर, लेकिन सब कुछ ईश्वर संभालता है, अल्लाह संभालता है। कुछ शातिर लोग घुस जाते हैं भीड़ में, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अपनी बात कहिए कमल जी। रामनवमी का पर्व जो है पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद भी उसी प्रकार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बट हमारा क्षेत्र से त्यौहार भी है जो कि सरहुल है, झारखंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम उन झारखंड भाइयों को भी शुभकामनाएं देते हैं और उनको बधाई देते हैं सरहुल की, ताकि बधाई सरहुल की भी ताली बजा दी एक बार इनके लिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके चेहरे पर आ जाइए आज एक बार, आ जाइए न्यूज़ 11 के कैमरे पर लाइव। दो शब्द बोल दिए। 2 शब्द का मतलब खुश रहिए। 2 शब्द खुश रहिए। बोल दिए, इधर देख के बोल दिए, खुश रहिए। ईद मुबारकबाद। चलिए 2 शब्द मैंने कहा था बोलने के लिए। बिल्कुल अजय, आपने आज जब इन लोगों से बातचीत की तो जो मैसेज हम आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे थे, मुझे लगता है वो मैसेज साफ तौर पर लोगों तक पहुंचा कि तमाम त्योहार के रंग सिर्फ एक है और वो रंग एक तब होगा जब एकता के साथ हम इन त्योहारों को मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। एक बार कोडरमा अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते जहां से संवाददाता आर्यन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। आर्यन, चैती नवरात्र, चैती छठ के साथ ईद, सरहुल और ऐसे में कई त्योहार जब एक साथ सामने आ रहे हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो अब चरम पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए त्योहार जो है वो है और ईद है, सरहुल है, छठ महापर्व भी है और रामनवमी भी है, जिसको लेकर पुलिस की जो तैयारी है वो लगातार देखी जा रही है। पुलिस चाहे शांति समिति की बैठक हो, विभिन्न जो थाना क्षेत्र है उसमें शांति समिति की बैठक की गई, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बैठाया गया और अपने अपने इलाके में शांति व्यवस्था किस तरीके से बनाई जाए इसको लेकर चर्चा की गई। उसके बाद जो पुलिस है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही है अपने अपने इलाके में और पुलिस का कहना है कि त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए ताकि जो शांति व्यवस्था है शहर में वो बनी रहे। तो पुलिस की
बिल्कुल, संवाददाता आर्यन वहां से हम तक जानकारी जरूर साझा कर पा रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखिए झारखंड में इन दिनों हर तरफ त्योहारों की रौनक जरूर है। त्योहारों की रौनक की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज देखिए चांद मुबारक हुआ है, कल मुस्लिम भाई बहन आपस में ईद मुबारक करने वाले हैं और ऐसे में आज से ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और चैती छठ भी आगामी दिनों में, और झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व यानी कि सरहुल भी अब इसी जो है कह सकते हैं महीने में। तो ऐसे में तमाम त्योहारों को एक धागे में पिरोए झारखंड तमाम लोगों को इस उमंग की शुभकामनाएं देता है। न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को ये तमाम शुभकामनाएं देता है कि आप आपसी भाईचारे के साथ इन तमाम त्योहारों को मनाएं। एक तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि आप भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर ना पोस्ट करें क्योंकि वहां पैनी नजर जरूर रखी गई है, लेकिन मैसेज वही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई। तो मेरे साथ 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।